कम से कम कोई रिश्ता तो पूरी तरह से निभाई। मैं नहीं जानती कि मेरी जिंदगी में कितने दिन बचे हैं, पर चाहती हूं कि जिंदगी से पहले ये कहानी पूरी हो जाए। जानती हो, एंगर यानी गुस्सा ऐसा होता है जैसे किसी को फेंक कर मारने के लिए हाथ पे रखा हुआ जलता हुआ कोयला। जितना ज्यादा देर तक हाथ पे रखोगे ना, उतना हाथ ज्यादा जलेगा। इसीलिए इसे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, हाँ होल्ड इट, और सीधे जाकर अपना गुस्सा उतार दो, पूरा का पूरा। कम ऑन, 1 2 3 हिट। अरे बाप रे, सिर्फ इतना ही सब गुस्सा था। हार्डर, कम ऑन। Come on, Kavya, easy, easy. Whoa! Ha-ha! अब मैं कह सकता हूँ कि आपने इस बैट की लाज रख ली, क्योंकि ये बैट मिस्टर कोहली का है। आप विराट को जानते हैं? जी नहीं। फिर उसका बैट कैसे है? दुनिया में सिर्फ एक ही कोहली थोड़ी ना है। ये बैट मेरे दोस्त सतीश कोहली का है। ओह। ओह गॉड, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम आ जाओगे। यार, अनुपमा जी को खुश देखकर ना मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आप लोग तो मिल चुके, यू नो। ऑफ कोर्स, मैं जानता हूँ कि आप दोनों साथ होकर भी साथ नहीं है। मुझे तो अब तक ये भी नहीं पता कि मेरा स्टेटस एग्जैक्टली है क्या। होने वाली वाइफ हूँ, गर्लफ्रेंड हूँ, क्या हूँ? काव्या प्लीज। क्या प्लीज? यही तो सच है ना? सच है तो सच को समय देखकर और जगह देखकर बोला जाता है। वो प्लीज भी, जब तुम्हारी फैमिली की बात आती है तब तुम्हें ना टाइम दिखता है और ना ही जगह दिखती है। जब मेरी बात आती है तो तुम्हें सब कुछ याद आ जाता है। काव्या, अभी मुझे ये सब बात नहीं करनी है। तुम्हें तो ये सारी बातें कभी भी नहीं करनी होती है वी। ओके ओके गाइस, रिलैक्स रिलैक्स, काम डाउन, ओके। अगर आप दोनों झगड़ा करना चाहते हैं तो प्लीज अपने कॉटेजेस में चले जाइए। कम ऑन यार, इतनी खूबसूरत जगह की वाइब को मत किल करो यार। सॉरी। देखो, मैं नॉर्मली किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करता नहीं हूँ, लेकिन चूंकि तुम दोनों अपनी प्राइवेट लाइफ इस पर्सनल स्पेस में डिस्कस कर रहे हो तो पब्लिक ओपिनियन नहीं सुन लो। तुम्हें अपना गुस्सा शांत करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अब वनराज, तुम चूज, दोनों में से तुम्हें किसी एक को चूज करना पड़ेगा। मम्मी, अनुपमा, 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 समर, अनुपमा, समर, अनुपमा, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? ठीक तो हो? हाँ, इज एवरीथिंग ओके? एक्चुअली मम्मी आमरस के लिए आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ रही थी, उनका पैर फिसला और मैं नीचे गिर पड़ी। मैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिलता हूँ, ओके? बातों में मैंने इसे कह दिया कि मुझे आम रस खाने का मन हो रहा है, तो बस ये बंदरिया पेड़ पे चढ़ गई। अरे वाह वाह, क्या बात है। हमारी बहू में कितने अच्छे अच्छे गुण हैं, हैं? वो अन्नपूर्णा भी है, लक्ष्मी भी है, फीमेल वानर सैनिक भी है। वाह क्या बात है।
तुम्हें पेड़ पे चढ़ना आता है? जी नहीं। बोलो ट्री चाटा फ्री, ये गेम पता है? मामा जी, ओके। और ये तुम्हारी क्या हरकत है? चोट लग जाती तो? अरे बा के लिए आमरस बनाना था। अरे तो पत्थर मार के तोड़ती ना तुम, स्टाफ को कह देती, समर को कह देती, खुद चढ़ने की क्या जरूरत थी? और अगर चाहिए भी था तो मुझे कहती तुम। कितनी बार तो कहा था, आपने कभी तोड़े ही नहीं। हर साल बोलती थी कि हमारी गली के बाहर जो आम का पेड़ है वहां से आम तोड़ के ला दीजिए, पर आप कभी लाए नहीं। मैंने भी कितनी बार कहा कि मेरे लिए दातुन तोड़ के लेके आ, पर ओके। और वैसे भी अगर बीमारी से बच भी गई तो तलाक के बाद तो सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा, तो अभी से ही आदत डाल लेती हूँ। और मेरी चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। अब यहाँ घर बसा ही लिया है तो गर्मी का पहला आमरस तो बनाना ही पड़ेगा ना। हाथ दे। मैं आमरस बनाना शुरू करती हूँ। तू जा, निकल, तेरे लिए आमरस भिजवा देंगे। नो थैंक्स पा, मैं आम नहीं खाती, मुझे पिंपल्स हो जाते हैं। ओह, तो तुम्हारा नाम पिंपल कापड़ी हो जाएगा। वेरी बैड जोक मामा बड़ी। मैं मम्मी की I mean, मैं आंटी की हेल्प करके आती हूँ, उसके बाद किंजल भाभी की वीडियो कॉल भी करवानी है ना। हाँ तू जा। अब मैं भी हेल्प करके। मामा जी हम पिक्चर क्लिक करते हैं, आ जाओ। आजा आजा। तू क्यों गुस्से में खड़ा है? बहू ठीक है। ठीक नहीं है बा, बीमार है वो। देख मैं बूढ़ी हो गई हूँ, और कोई मुझे बुढ़िया कहता है ना तो एक कान के नीचे सितार बजाती हूँ। ठीक नहीं है बा, बीमार है वो। बीमारी अलग होती है और बीमार होना अलग होता है। बीमारी तो किसी को भी लग सकती है, पर जो बीमारी पे रोता है वो बीमार है। और तूने बहू को उसकी बीमारी पे उसे रोता हुआ देखा है? हाँ और बा देखा है? नहीं देखा है। तो तू क्यों उसके हाल पे रो रहा है? हाँ? कहते हैं ना, जैसा कपड़ा वैसा दर्जी, दर्द मुकद्दर रोना मर्जी। मतलब दर्द तो सभी के भाग्य में होता है, पर उस पर रोना या हंसना वो तो अपने पे निर्भर करता है। और बहू ने अपने इस दर्द के साथ हंसना खुश रहना सीख लिया है, फैसला ले लिया है, तो उसके इस फैसले का मान रख, बस उसकी हिम्मत बढ़ा। बाकी तो अनुपमा है, सब कर लेगी। फ्रिज खराब है क्या? जरा भी नहीं। तो फिर आप आम पानी में डाल के ठंडे क्यों कर रही है? क्योंकि पानी में डाल के ठंडे किए हुए आम की बात ही कुछ और होती है। अब देख, चटनी तो हम मिक्सी में भी पीस सकते हैं, पर सिलबट्टे पे पीसी हुई चटनी का टेस्ट ही कुछ और होता है। पानी को बर्फ डाल के भी ठंडा किया जा सकता है, लेकिन मटके का ठंडा पानी मटके का ठंडा पानी होता है। वैसे ही आम फ्रिज में भी ठंडे किए जा सकते थे, लेकिन इसकी बात ही कुछ और है। करेक्ट? चौकस। सुन, मैं बाजू के तबेले से जाके ताजा दूध लेकर आती हूँ। स्वीटी को और उसके पापा को मैंगो मिल्कशेक बहुत पसंद है। तू पिएगी? हाँ ठीक है, इसको रसोई में रख, मैं अभी आई। क्या बात है, इतना प्यार आ रहा है मुझ पे? अब तुम काम ही ऐसा करती हो कि प्यार आ जाता है, और जब तुम मेरी मम्मी के लिए कुछ करती हो तो और भी ज्यादा प्यार आता है, बाल्टी भर भर के प्यार आता है। ऐसा क्या कर दिया मैंने? तुम यहाँ पर हो इतना काफी है नंदू। ऐसी सिचुएशन में तुम मेरे साथ हो, मेरी मम्मी के साथ हो। यू आर हियर टू मेक श्योर कि मेरी मम्मी अकेली ना पड़े, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। इट रियली मीन्स अ लॉट। हम सब कुछ संभाल लेंगे ना नंदू, मम्मी ठीक हो जाएगी ना? ऑफ कोर्स, हम उनके साथ हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं हो सकता, हम होने ही नहीं देंगे। थैंक्स। थैंक्स क्यों? आंटी मेरी कुछ नहीं है क्या? है ना, पर क्या है? बोलो बोलो। नहीं, सबके सामने नहीं, मेरे सामने बोल सकती हो।
क्या है? ऐसे वो गलती से मुंह से निकल गया था। गलती से निकली, पर बात बिल्कुल सही थी। और देखना, बहुत जल्दी ऐसा दिन आएगा जब तुम पूरे परिवार के सामने मेरी मम्मी को मम्मी कह पाओगी। ये तुम्हारी सुई शादी पे जाके क्यों अटकती है? हाँ क्योंकि मेरी शादी की उम्र हो गई है ना। हाँ हाँ हाँ, वेरी फनी। इतना इम्पेशेंट होने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ अब। क्यों? कोई देख लेगा समझ। हाँ, तो मैं कौन सा ये कह रहा हूँ? यू तुमने मुझ पे पानी डाला। बहुत नाइंसाफी है ये, इसकी सजा तो मिलेगी, जरूर मिलेगी। अच्छा, क्या सजा मिलेगी? बताओ 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 नहीं बताओ बताओ बताओ। नंदू, 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 नंदू बच्ची, जितने देर छुपी रहोगी सदा उतनी ज्यादा मिलेगी। नंदू, बाहर आ जाओ नंदू, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेरे को परेशान मत करो नंदू, बाहर आ जाओ। हे नंदू, कहाँ छुप के बैठी हो? हाँ, बाहर आओ ना। कितना क्यूट है ये यार। इसे तो बिल्कुल सताने का मन नहीं करता, पर क्या करें, प्यार किया है तो चीज तो करना पड़ेगा ना। लॉल। घर बड़ा हो या छोटा, नया हो या पुराना, कुछ दिन के लिए हो या हमेशा के लिए, घर घर होता है। कान्हा जी, इस रसोई के लिए, इस घर के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब परिवार वही है तो परंपरा भी वही होगी ना। नंदू कहाँ हो? I'm so sorry डॉक्टर, I mean गुरुजी, I mean वो मैं इसको रख देता हूँ। मैं किसी और को। तुम किसे ढूंढ रहे थे? मैं मामा बड़ी को, मामा जी को ढूंढ रहा था। तुमने मामा जी का नाम लिया और मामा जी हाजिर हो गए। मामा जी आइए 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 आइए। मामा जी बड़ी देर से आपकी याद कर रहे थे, कहाँ थे आप? वैसे इट्स ओके गाइस, रिलैक्स। जब मैं तुम लोग की उम्र का था ना, तो मैं भी ऐसे ही अपने मामा जी को ढूंढता रहता था। बस वो बात अलग है कि मेरे मामा जी इतने प्रिटी नहीं थे। So guys, what's the status? Are you guys together? तुम लोग साथ में हो? You guys are dating? You guys are hooking up? या फिर तुम लोग एक दूसरे से प्यार करते हो? I love her. Nice. अगर पहले का जमाना होता ना और लोग टेस्ट करना चाहते कि तुम एक दूसरे से प्यार करते हो कि नहीं करते हो, तो उनका सवाल पहला ये होता कि क्या तुम इसके लिए आसमान से चांद सितारे तोड़कर इसके कदमों तले जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो? अब देखो भैया, वक्त बदल गया है, वक्त के साथ साथ सवाल भी बदल जाते हैं। तो अगर आज की तारीख में लोग पूछेंगे तो ये पूछेंगे कि क्या तुम इसके मैसेजेस का जवाब देने के लिए अपना वीडियो गेम पॉज कर सकते हो? हाँ। क्या तुम अपनी फेवरेट चॉकलेट का हिस्सा, आखिरी हिस्सा, इसको दे सकती हो? हाँ। क्या तुम इसके साथ रोम कॉम देख सकते हो? हाँ। क्या तुम इसके लिए शाहरुख खान को बुला सकती हो? हाँ। क्या मैच डे के दिन टीवी का रिमोट तुम इसके हाथ में दे सकते हो? हाँ। क्या तुम दोनों एक दूसरे के लिए अपनी जान दे सकते हो? हाँ। नाइस। पर आपने ये सवाल क्यों पूछा? मैंने इसलिए पूछा ताकि मैं समझ सकूं कि क्या आज के जमाने में भी वो प्यार होता है।
क्योंकि जो लोग ऐसा प्यार करते हैं ना, उनकी आंखों में एक अजब सी चमक होती है। वो चमक तो आपकी आंखों में भी है डॉक्टर। आपने भी किसी से प्यार किया है? इश्क किया था, इश्क था जो था वो गुजर गया, उसे जाने दो। जो है उसके बारे में बात करते हैं, यानी तुम दोनों के बारे में बात करते हैं। गाइस, जस्ट लिव लव एंड लाफ। देखो, भगवान न करे तुम दोनों को कभी किसी की मदद की जरूरत पड़े, लेकिन अगर पड़ी ना तो मैं तुम दोनों के लिए हमेशा हाजिर हूं। और एक बात, अपनों के लिए जिंदगी देना, जान कभी मत देना। So guys, be happy, be in love, and one last thing, call me Adi. वो कहते हैं ना, दिल का दर्द एक्सरे में नहीं दिखता, पर होता है। डॉक्टर आदि की भी कोई लव स्टोरी है। आई एम श्योर बड़ी सैड लव स्टोरी रही होगी। We are so lucky, नंदू, that हम साथ में हैं। एक फाँक ले लो प्लीज। ये जगह अच्छी लग रही है ना बहुत? हाँ, बहुत ही। आपको पता है, मेरे बचपन का घर बिल्कुल ऐसा ही था। बहुत सारे पेड़ थे बाहर, चिड़ियों का चहकना, खिड़की पर गिलहरी का आना। यहाँ के ऐसा लगता है जैसे बचपन लौट आया है। एक फाँक और ले लूं? मुझसे ज्यादा तो आपका बचपन लौट आया है। मटर छीलने बैठो या आम काटने, जितना काटती हूँ उससे ज्यादा तो खा जाते। बहुत मजा आया। ये स्केच वाला आम समर ने तुम्हारे लिए। मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम बच्चों की सगाई करते। क्या भरोसा कल को। आगे मत बोलना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अरे डांट खाने वाले काम कर रही हो तुम। जैसे मैं डांट खा लूंगी। पूरी बात तो सुनते नहीं है, हुक्का पानी लेकर चढ़ जाते हैं। मैं तो बस इतना कह रही थी कि कल का क्या भरोसा कि बच्चे जल्दबाजी में किंजल और तोसू की तरह कोई, वो तो उनकी अच्छाई है, हमारा लिहाज करते हैं वो, इसलिए कुछ कहते नहीं है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। तो अगर हम सगाई कर देंगे तो अच्छा रहेगा। नॉट अ बैड आइडिया। बेटा आइडिया? क्यों? क्या बुरा है इसमें? आप कभी भी बच्चों के बारे में सोचते नहीं, बस हर बात में गब्बर सिंह बन के खड़े हो जाते हैं। लोग अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करते, और एक आप हैं जो अपनी जिद तक नहीं छोड़ सकते। अरे कोई वजह तो हो, कोई ढंग की वजह तो हो तो मैं मानू भी। नंदिनी में क्या खराबी है? बस आप ऐसे बेकार में तड़ी में। चुप। क्या चुप? नहीं रहूंगी मैं चुप। मेरे बेटे की बात है, मेरे समर की बात है, उसकी शादी की बात है, उसके प्यार की बात है। अरे चुप हो जाओ अनुपमा। नहीं होगी मैं चुप। आप जब देखो तब अपनी मनमानी करते हैं, किसी और की खुशी के बारे में सोचते ही नहीं है। बस जो आपके मन में आया वही करते चुप हो जा अनुपमा। मेरे 3 बच्चों की माँ, चुप हो जा। नॉट ए बैड आइडिया मतलब गुड आइडिया। गुड। क्या बात पूरी सुनी नहीं, चढ़ गई हुक्का पानी लेके। मतलब आप इस रिश्ते के लिए मान गए? इनफैक्ट मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना हम दोनों की सगाई यहीं इस रिजॉर्ट में कर दें।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।